सभी छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, इस वीडियो में आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय संस्कृत है उसके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक आपका अंतिम यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आपको वायरल पेपर बताने वाले हैं, जो कि 90% से अधिक चांसेस रखता है आपके एग्जाम के दिन सेम टू सेम फंसने के। तो छात्रों से बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी आपके दोस्त हैं उनकी हेल्प हो तो ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 8वीं, समय मिलेगा 3 घंटे का। विषय संस्कृत के पेपर में पूर्णांक रहेंगे 80। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है अंकों में, फिर डालना है रोल नंबर शब्दों में। विद्यार्थी के नाम के सामने अपना नाम, यहाँ पर शाला का नाम में अपने स्कूल का नाम, और जो हस्ताक्षर आपके टीचर द्वारा करे होंगे तो आप इन्हें कुछ यहाँ पर कुछ मत लिखिएगा। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद, यानी कि संधि विच्छेद करना है विद्यालय का। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय, और धार्मिक उत्सव का क्या हो जाएगा? धार्मिक धन उत्सव। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है, संधि विच्छेद करके। अगला प्रश्न है आपको निम्नांकित उपसर्गान प्रयोज्य द्वि द्वि नव शब्दों निर्मापयात, यानी कि इस शब्द का उपसर्ग का उपयोग करके दो शब्द बनाने हैं। तो देखो सु से बन जाएगा सुमार्ग और दूसरा बन जाएगा सुगति। क्या बन जाएगा? सुगति। अगला है प्रति, तो प्रति से आपका 2 बनेंगे। पहला बनेगा प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन, हाँ। और दूसरा बनेगा आपका प्रति से प्रतिपादन, प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका तीसरा, निम्नलिखितस्य विलोम शब्दों लिखित, यानी कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहला है सुमार्ग, इसका विलोम हो जाएगा कुमार्ग। दूसरा है मिथ्या, इसका विलोम हो जाएगा सत्यम। अगला प्रश्न है आपका निम्नांकित अव्यय अर्थयत, इसे आप चेक कर लीजिएगा। फिर पांचवा प्रश्न, निम्नांकित शब्दानाम विभक्तिनाम वचनाम च लिखतु। तो शांतिम, तो शांति में द्वितीय विभक्ति रहेगी तो आपको लिख देना है द्वितीया, कौमा एक वचन। और फिर है राज्ञम, तो राज्ञम में छात्र आपकी षष्ठी विभक्ति लिखेगी तो आपको लिखना है षष्ठी विभक्ति, कौमा बहुवचनम, बहुवचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नांकित शब्दानाम लिंगम वचनम च लिखतु। तो शिक्षक, शिक्षक में आपका रहेगा नपुंसक लिंगम, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा नपुंसक लिंगम, और फिर एक वचन। और पुस्तकानी, तो पुस्तकानी में नपुंसक लिंगम। और बहुवचन में आप चेक कर लेना, यहाँ पर पुस्तकानी में जहाँ तक बहुवचन होगा, है ना। तो ये आपको 6 का आंसर रहेगा। 7th में वचन त्रयो शब्दे रूपम लिखित, इसका आप चेक कर लेना। और यहाँ पर मात्र का आप चेक कर लेना। जो दूसरा है पयस, तो पयस का रहेगा पया, पायसी और पायांसी। अगला क्वेश्चन है आपका 8th, निर्देशानुसारेण वचन त्रयो धातु रूपानी लिखतु। तो निर्देश के अनुसार आपको धातु का रूप लिखना है। तो नम धातु है तो नम का आएगा पहला नमरी, उसके बाद नमदह और फिर नमाथ। फिर है लभ, तो लभ का आएगा लभे, लभा वहे, और फिर लभा महे। अगला प्रश्न 9वां, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जनहा भोजी ली गीताम काश्मीन मासे गायंती। तो काश्मीन हट जाएगा और आ जाएगा श्रवण भाद्रपाद मासे गायंती। फिर माता कश्य मूर्ति, तो माता पृथ्वी मूर्ति, कश्य कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रतिबया, ठीक है, प्रतिबया मूर्ति। फिर महाराज्ञी वास्य कश्य माता आशीत, तो नरेशस्य शिवगुप्तस्य माता आशीत। फिर ग्राम प्रायण जनः किरस्य भवन्ति, तो किरस्य कट जाएगा और आ जाएगा ग्राम प्रायण जनः स्वस्था। इस प्रकार आपका आएगा स्वस्थ था, ठीक है, स्वस्थ था में आदो बिंदी भवंती। अगला क्वेश्चन है आपका संस्कृतेन अनुवादित, तो गांव कृषि प्रधान देश है। संस्कृत में कैसे लिखेंगे? ग्रामः कृषि प्रधान देशः अस्ति। फिर खा है आपका वसंत ऋतु राज्य कहलाता है। इसका हिंदी संस्कृत में लिखेंगे हम वसंतः ऋतु राजः इति कथ्यते। फिर परोपकारः सज्जनों का धन है, तो परोपकारः संतः विभूतया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा संस्कृत में। फिर मधुर वचन से सभी प्रसन्न होते हैं, संस्कृत में क्या आ जाएगा? प्रिय वाक्यन सर्वे खुशयंती, ठीक है। खुशयंती कैसे लिखोगे आप? खुश
ओके। देन मधुर वचन से सभी प्रसन्न होते हैं। सर्वित, तो ये आपका लिखा है, तुष्यंती लिख सकते हो आप शायद, तुष्यंती। ओके, तुष्यंती है खुशयंती। फिर रिक्त स्थानाम पूर्यत, तो जननी जन्म भूमिश्च, इसके आगे क्या आएगा? जहवी च जनार्दन, जनका पश्चिम शिव, जनकार पंच दुर्लभ, और फिर विद्यार्थी सेवका। तो इसका पूरा श्लोक इस प्रकार रहेगा, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है छात्रों आपका 12वां, निम्नांकितनाम शब्दानाम वाक्यान प्रयोगम कुरुत। तो धार्मिकम, तो धार्मिक, सीतानाम विविधानि कृपानि सन्ति, ये आपका धार्मिक का वाक्य प्रयोग हो जाएगा। और वृक्षः, तो नमनाहि फालिनो वृक्षः, या फिर आप लिख सकते हो उद्यानम विभिन्न वृक्षः अस्ति। अगला क्वेश्चन है आपका वाला, यहाँ पर निम्नांकितानाम शब्दानाम बोधयतु। तो यहाँ पर अब इस प्रकार से है, अवलंबितानी, इसका अर्थ होता है आधारित है, क्रीड़ा का मतलब है खेल, बांधवा का मतलब है परिवार, अखिलम का मतलब है संपूर्ण, यह इसके मतलब है। फिर आपका श्लोक का नाम व्याख्या करना है आपको, श्लोक की व्याख्या। तो यह पहला श्लोक, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जनः, शुष्क वृक्ष से मूर्खश्च न नमंती कदाचन। यहाँ पर इसका मतलब आएगा फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, किंतु सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। फिर प्रिय वाक्य प्रदानयन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तस्मात् देवे वक्तव्यम वचन के दरिद्रता। तो मधुर वचन से सब जीव संतुष्ट होते हैं, इसलिए वैसा बोलना चाहिए, वचन में क्या दरिद्रता। फिर है यास्मिन जीवती जीवंती बहवा स तो जीवती कुड़तुम किम न कोश्यपि चनश्चा। इसमें आपका अर्थ लिखना है, तो ये आपका अर्थ रहेगा, जिसके जीवित रहने पर बहुत से प्राणी जीते हैं, उसी का जीना सार्थक है। अन्यथा क्या अन्यथा कौआ भी चोंच से अपने उदर की पूर्ति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां, एक पैराग्राफ मिला है, इसे आपको मातृभाषा में लिखना है, यानी कि हिंदी में। तो इस प्रकार लिख जाएगा कि अर्थ है, महामहिम डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य से 1888 ईस्वी सन में सितंबर माह की 5 तारीख को हुआ। उनके पिता वीर स्वामी ओय्या एक शिक्षक थे। उनकी माता धर्म में बहुत विश्वास करने वाली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक श्लोक मिला है, इसका आपको अर्थ लिखना है, तो इसे आप लिख लीजिएगा। ग क्वेश्चन में फिर एक श्लोक है, अर्थ लिखना है, तो अर्थ आएगा, फिर ग क्वेश्चन में आपका अर्थ आएगा, एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था, वह रोज उसके फल खाता था। कोई मगर भी उस नदी से रहता था, बंदर प्रतिदिन उसे जामुन के फल देता था, उसे प्रसन्न मगर उस बंदर का मित्र हो गया। यह इसका अर्थ रहेगा। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है, तो 15वां में धेनु का आपको निबंध लिखना है। तो ये देखो आपका निबंध आपके सामने है। वैसे आप धेनु का और पुस्तकम का इसे तैयार कर लीजिएगा, हो सके तो ध्यानम का तैयार कर लीजिएगा, धेनु और उद्यानम का। देखो धेनु का फर्स्ट पॉइंट रहेगा, धेनु चतुष्पदा भवती, और हम आपको और पॉइंट अच्छे से लास्ट में बताएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आस्मिन राज्य लोकगीतानि, तो यहाँ पर आएगा लोक भाषायाम अवलंबितानि। आस्मिन राज्य, तो कुगड़ी इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा, तो आत्मानुशासनम कल्याणप्रदम भवति। सिरपुरम रायपुरात्, तो उत्तर पूर्व दिशि विद्युते, तो वानरः मकरयन् सह गच्छति। 17वां क्वेश्चन है, उचित संबंधनाम योजनात्, तो है सुधारी गीतम, इसका मैच होगा श्रीमंत संस्कारे से। भवर गीतम, इसका मैच हो जाएगा आपका किससे, विवाह संस्कारे से, ठीक है। सुख गीतम, इसका मैच हो जाएगा आपका तीसरे का किससे, कार्तिक मासे से। फाग गीतम, फाल्गुन से। फुगड़ी का क्रीड़ा समय से। ये आपके मैच हो जाएंगे, इस प्रकार आपको लिखने हैं। ओके, अभी बच्चा आपका धेनु का निबंध है, इसमें से आप 1-2 पॉइंट ले सकते हो। बाकी आपके लिए देखो इजी पॉइंट जो है ये रहेंगे। फर्स्ट इजी है, धेनुष्माकं मातास्ति, धेनु विवेदनाम वर्णा भवन्ति, धेनु तृणानि भक्षति, धेनु जनेभ्यः मधुरम पेय पच्छति, गोमूत्रेण विवेदनाम दोषानाम रोगानाम च नाशः भवति, है ना। ये आपके पॉइंट रहेंगे, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी मिलेंगे छात्रों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।